अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। स्टेज पे जलवागर पीर सैयद खुरम रियाज शाह साहब, जिन्हें हमारे किबला कायद पीरों के नाम से पुकारते थे, हमारे लिए वही लफ्ज़ दिल को भाता है। और स्टेज पे जलवागर उलमाए कराम, इलाका की मुअज़्ज़ज़ शख्सियात और हाज़रीन मुहतशम, आपसे सिर्फ चंद बातें करनी हैं। और वो बातें क्या हैं कि मुस्तनद रस्ते वही माने गए, मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए। उन मुस्तनद रस्तों की शनासाई तो हमारे कायद मोहतरम आपको करवा चुके हैं, मैं बस दोहरा दूंगा, जिसे कहते हैं ना, दोहराई के लिए आया हूँ। वो मुस्तनद रस्ते कौन हैं, कौन से हैं कि हजरत सिद्दीक़ अकबर को मुशरिकीन मक्का ने इतना पीटा, इतना पीटा। क्यों पीटा? कि दिल में हुजूर की मोहब्बत थी। और सिर्फ दिल में हुजूर की मोहब्बत रखने से काम नहीं, हुजूर के वफादार भी थे। दोनों चीजें जरूरी हैं, हुजूर के वफादार भी हैं। और फिर ऐसे वफादार कि अफजलुल खल्क बादर रसूल। वफा की वो तस्वीर कि हिजरत के मौका पर हुजूर जब सफर फरमा रहे थे मदीना पाक की जानिब, तो हजरत सिद्दीक़ अकबर कभी दाएं दौड़ते, कभी बाएं दौड़ते, कभी आगे दौड़ते, कभी पीछे चलने लग पड़ते। हुजूर ने फरमाया, सिद्दीक ये भी कोई चलने का तरीका है? हजरत सिद्दीक़ अकबर ने हाथ जोड़ कर अर्ज़ की, हुजूर जब मेरे दिल में ख्याल आता है कि दुश्मन दाएं से ना हमला कर दे तो मैं दाएं तरफ दौड़ पड़ता हूँ, और जब दुश्मन मेरे दिल में ख्याल पैदा होता है कि दुश्मन बाएं से ना हमला कर दे तो मैं बाएं जानिब दौड़ पड़ता हूँ, और जब मेरे दिल में ख्याल आता है कि दुश्मन पीछे से ना हमला कर दे तो मैं पीछे आ जाता हूँ, और जब मेरे दिल में ख्याल आता है कि दुश्मन कहीं आगे से ना हमलावर हो जाए तो मैं आगे की जानिब चल पड़ता हूँ। हजरत सिद्दीक़ अकबर की सीरत यही बताती है कि मोमिन को इसी तरह होना चाहिए। उसके दिल में जहां कहीं भी ख्याल आए कि मेरे आका और मौला की नामूस, खत्म नबूवत या दीन इस्लाम पर कहीं से भी हमला हो जाए, हो सकता है, तो वो अपना तमाम असासा जिंदगी, असासा हयात लेकर उस जानिब चल पड़े। और मेरा कायद ये सिखा गया है कि कुछ हो ना हो जेब में, कुछ पास हो ना हो, हुजूर की खत्म नबूवत के लिए वो जीटी रोड पे चल के फैजाबाद पहुंच जाए। ये हजरत सिद्दीक़ अकबर की सुन्नत है कि हुजूर की नामूस के लिए चारों जानिब फिरना। और फिर ये हजरत शम्मास की भी सुन्नत है, जिनका वो मकाम है कि शायद मैंने जितना अपने वालिद बुजुर्गवार और कायद मिल्लत इस्लामिया से सुना, हम सब के कायद से सुना कि आपके अलावा कोई ऐसे नहीं है जिनका जनाजा ना पढ़ाया गया हो। आप वो वाहिद साहबी हैं जिनका जनाजा सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पढ़ाया। उसकी वजह क्या कि ग़ज़वा उहद के दिन आपने हुजूर के गिर्द ऐसे घूम के हुजूर की नामूस की हिफाजत की, तो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब आपका जस्द अनवर लाया गया तो आपने फरमाया, जो आखिरी मकाम है ना, जनाजा इसलिए पढ़ा जाता है कि मकाम बुलंद हो, मर्तबा बुलंद हो। अल्लाह ताला ने इनको मेरी नामूस पर पहरा देने की बरकत से वो मकाम दिया है कि आगे कोई मकाम बचा ही नहीं, इनको ऐसे दफन कर दो। तो ये है वो मुस्तनद रास्ता जिससे होकर तेरे दीवाने गए। ये तो है सहाबा कराम। अब हमारी खवातीन मुक़द्दरात इस्लाम के लिए कि हजरत उम्मे खल्लाद जब ग़ज़वा उहद में आपको इतला मिली कि आपके जवान साला बेटा शहीद हो गए हैं, तो आप पूरा पर्दा करके ऐसे आई, पूरा पर्दा करके जब अपने बेटे की लाश पर आई तो लोगों ने कहा कि माई जी बेटा शहीद हो गया है, फिर इतना पर्दा। तो मेरे कायद की जो अल्फाज थे वो ये थे, जैसे आप बयान करते थे, फरमाते थे कि मेरे महबूब के सहाबा मैंने बेटा खोया है, शर्मो हया नहीं खोया। ये है वो मुस्तनद रास्ता जो इस्लाम का रास्ता है, जो हुजूर की मोहब्बत का रास्ता है। और हजरत उम्मे खंसाब, अल्लाह अकबर, किसी ने खबर दी कि आपके ग़ज़वा उहद में, जंग उहद में उहद के मैदान में शौहर शहीद हो गए। आपने फरमाया पीछे हट जाओ। अल्लाह अकबर, जा रही हैं। फिर किसी ने खबर दी कि आपके बेटे शहीद हो गए। आपने फरमाया पीछे हट जाओ। किसी ने खबर दी फिर कि आपके भाई शहीद हो गए। आपने फरमाया पीछे हट जाओ। फिर किसी ने खबर दी
कि आपके वालिद शहीद हो गए हैं। आपने फरमाया पीछे हट जाओ। ये 4 रिश्ते हैं, मेरे कायद फरमाते थे ये 4 रिश्ते हैं किसी औरत के लिए दुनिया में इज्जत से जीने के लिए। लेकिन इससे भी बड़ा एक रिश्ता है, अगर वो रिश्ता कायम हो जाए तो फिर दोनों जहानों की इज्जतें हैं, फिर दोनों जहानों की इज्जतें उसकी जेब में हैं। आय हाय हाय। क्योंकि जब आप इकबाल का शेर फरमाते थे कि हर दो आलम गंज हाय हर दो आलम रा कलीद तेगे अयूबियो निगाहे बायजीद, और हर केश के मुस्तफ़ा सामाने उस। आय हाय हाय। हर केश के मुस्तफ़ा सामाने उस बहरो बर दर गोशाए दामाने उस। जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत आ जाए फिर सारी कायनात की हर नेमत उसकी जेब में मौजूद होती है। ये हमने देखा है कि हमारे कायद के दिल में हुजूर की मोहब्बत थी, फिर दुनिया की नेमतों से दुनिया मारूम रही, हम भी किसी नेमत से मारूम नहीं रहे। हमने दुनिया की वो नेमतें देखी वो खाई, इसलिए कि हुजूर की मोहब्बत और निस्बत की वजह से अल्लाह ताला ने हमें दी। किसी चीज की जानिब हमें देखने ही नहीं दिया हमारे कायद ने। उन्होंने कहा बस एक ही जानिब ध्यान रखना है कि इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें जाना। और हजरत खंसा जब हुजूर के सामने आई तो हुजूर का दामन करम थामा और फरमाया या रसूल अल्लाह, मुझे खबर मिली कि मेरा भाई भी चला गया, बेटा भी चला गया, वालिद भी चला गया, शोहर भी चला गया, लेकिन आपके होते हुए कोई परेशानी हमें परेशान नहीं कर सकती। या रसूल अल्लाह, हम आपके वफादार गुलाम हैं, आपका नारा हमारे दिलों में, दिमागों में, जबानों पर मौजूद है, कोई दुनिया की परेशानी हमें परेशान नहीं कर सकती। जब तक हम दिल से ये नारा लगाते रहेंगे लब्बैक क्योंकि एक शेर था कि इश्क अहमद से ये असर भी जुबान में आ गया, तीर को आवाज दी वापस कमा में आ गया। वो कौन सा तीर कि तहजीब का तीर, बेहरा रवि के तीर। हमारे जवान निकल चुके थे इससे बाहर, मेरे कायद ने अपने दिल में इश्क रसूल की एक ऐसा नूर दिया उनको पीछे से कि वो सारे वापस तीर कमान में आ गए। और अब वो तीर किसी बेरारवी जानिब नहीं जाते, किसी तब्दीली की जानिब नहीं जाते, किसी शेर बल्ला तीर की जानिब नहीं जाते। अब उनकी तरफ से एक ही नारा लगता है कि मन सब्बा नबीजन, मन सब्बा नबीजन। क्योंकि मेरे कायद ने वो तीर जो है वो वापस इश्क रसूल की कमान में डाल दिए हैं। अब जब भी ये तीर नौजवानाने इस्लाम के चलेंगे तो ये हुजूर के दुश्मनों की जानिब चलेंगे, ये और किसी जानिब नहीं चलेंगे। सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। कुछ ऐसे सवालात मुखालिफिन की जानिब से हमेशा के लिए हम पर कर्ज थे। वो ये थे कि जी आप देखें यूरोप में गुस्ताखी होती है, किसी भी मुल्क में गुस्ताखी होती है, आप एहतजाज अपने मुल्क में करते हैं, इससे क्या होता है? एक अलामती तौर पे एहतजाज करें और घर में चले जाएं। जब गैरेट वेल्डर ने गुस्ताखी का ऐलान किया कि मैं अपनी असम्बली में खाके छापूंगा, तो हमारे कायद ने बताया कि खुलूस से जहां भी कुछ करोगे वो कबूल हो जाएगा बारगाह मुस्तफ़ा में। हमारे कायद नामूस रिसालत मार्च लेकर निकले। अभी वो मार्च गुजर खान क्रॉस करते हुए पिंडी की हदूद में दाखिल हो रहा था कि उसने ऐलान कर दिया कि मैं गुस्ताखे नहीं छापूंगा। तो ये बता गए कि जब भी खुलूस से बाहर निकलोगे, ये उन क़यामत तक के लिए, उन मुखालिफिन के लिए जवाब है कि एहतजाज से कुछ होता जरूर है, लेकिन उसके लिए इखलास अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी वाला चाहिए। उससे वजीर भी चले जाते हैं, उससे हुकूमतें भी बदल जाती हैं, उससे सब कुछ। हमारे कायद फरमा गए थे ना कि तुसा भी रोना थे तो अडियां नस्ला ने भी रोना, लेकिन वो इखलास वो किस ब्याह पर फरमा गए थे? क्योंकि आप मैदान अमल में रहते थे हर वक्त, किसी भी मैदान में पीछे हटने से
सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मेरा मौजू था कि मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए, लौट आए जितने फरजाने गए। बड़े बड़े उस राह पर चलने की कोशिश की, लेकिन जिसे रब का इंतखाब हो, जो रब का, वहां कौन जा सकता है? वो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे पर वो अताए रसूल थे। वो अल्लाह ताला ने हमें वो नेमत दी कि जिस नेमत ने हमें जिंदगी में जीने का हर ढंग सिखाया और हर रंग सिखाया, और फिर फरमाते रहे कि तू आया न क्यों दरते बदनसीबा, हजारा रंगा विच रंगेंदे मोहम्मद। फिर आपने वो दुनिया में काम किया कि जिन चीज़ों के ऊपर गुमराही फैलाई जाती थी, जिन चीज़ों पर रास्ते तब्दील किए जाते थे, नजरियात तब्दील किए जाते थे, जिन चीज़ों को बुनियाद बनाकर मुखालिफिन हमारे नौजवानों को अपनी तरफ माइल कर देते थे, वहाँ वो पक्की छावनियाँ बना गए हैं कि जब तक ख़त्म नबूवत की बात होगी तो आप आले सुन्नत में से अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का नाम लिया जाएगा, और जब नामूस रिसालत की बात होगी तो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का नाम लिया जाएगा। और जब पूछा जाएगा कि इस पाकिस्तान में जब भारत कश्मीर के अंदर दखल अंदाजी कर रहा था और उसको अपना हिस्सा बना रहा था, तो किसका मौकफ सबसे मजबूत था? तो आवाज आएगी सबसे मजबूत मौकफ अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का था। और वो मौकफ क्या था? वो मौकफ ये था कि तुम हमेशा उलमा के बारे में गलत बातें फैलाते रहे हो, वो तो हमारे बड़े थे, हम बैठे हैं। तुमने कहा कि जब सकूत बगदाद हो रहा था तो उलमा मसवाक की लंबाई के ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे। फरमाते हैं ये झूठी बातें थी, मैं इसको मानता ही नहीं। फिर कहते हैं कि जब सकूते ढाका हो रहा था तो उलमा ये मुखालिफ आपस में मुनाजरा कर रहे थे कि ये जो मूछ में एक सफ़ेद बाल होता है, इसको निकालना ठीक है या नहीं शरई तौर पर। फरमाते मेरा दिल नहीं मानता था कि मैंने वो तख्तियां देखी हैं कब्रों के ऊपर लगी हुई कि वो हमारी कबील में से उलमा थे जिनकी कब्र की तख्ती के ऊपर लिखा हुआ था कि जब मशरकी पाकिस्तान टूटा तो ये इस गम से दुनिया से चले गए। और मुझे उन्होंने स्पेशल भेजा कि म्यानी साहब हजरत ताहिर बंदगी की मज़ार पे जाओगे, उसी लाइन में आगे जाना, 2-3 कब्रें हैं वहां पर, वो देख कर आओ कि वो ये लिखा हुआ है कि नहीं। फिर मैं गया, वहां से तस्वीरें उतार के हजरत को ला के दिखाई। फरमाया ये अहले सुन्नत आलिम दीन थे, हमसे कहते हैं कि तुम मुहिब्बे वतन नहीं हो। हमारे बड़े तो पाकिस्तान के टूटने पर दुनिया से रुखसत हो गए, उनको वो गम, क्योंकि उन्हें पता था कि ये पाकिस्तान हुजूर की अता है, ये पाकिस्तान हुजूर के नाम पर बना है, ये पाकिस्तान हुजूर के नाम पर बना है। और ला इलाहा फिर कश्मीर के बारे में सिर्फ ये मौकफ नहीं था कि हम फौज के शाना बशाना खड़े हैं, ये सिर्फ मौका नहीं था, ये मौकफ नहीं था शाना बशाना कि आप लड़ो और हम पीछे घर में बैठेंगे। फरमाते थे कि खालिद टैंक भी ले आओ, दरार टैंक भी ले आओ, हतफ भी ले आओ, शाहीन भी ले आओ, ये सारा कुछ ले आओ ते फौज सीधी करो ते अगे मेरी व्हील चेयर रखो। जे कश्मीर शाम तक पाकिस्तान का हिस्सा ना बन गया तो फिर गल
फिर दाएं बाएं तो मुख्तलिफ रंगीले बयान आने शुरू हो गए कि जंग मसले दा हल नहीं, ते साडे कायद ने फरमाया जंग ही मसले दा हल है, लेकिन ओ होवे हुजूर दे तरीके दे मुताबिक। फरमाया जंगे बदर हुई, फिर जंगे ओहद हुई, फिर जंगे खंदक हुई, ते उस तो बाद फतेह मक्का होया कि नहीं होया? होया ना फतेह मक्का। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों कुफार ने बहुत ज्यादा सताया, तो एक दिन मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे हाथ लग गए तो उन्होंने छड़ना नहीं। फरमाते सन उस्ताद फरमाते सन है कौले मोहम्मद कौले खुदा। तो मैं मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा देता, रब ने याद रखा। कहने जदों फतेह मक्का वाले दिन हजूर दाखिल होए तो उस दिन अमान दा दिन सी, क्योंकि हजरत साद बिन उबादा ने तो नारा ला दिता सी अल यौम यौमुल मलहमा अल यौम तुस्तहल्लुल काबा। उन्होंने कहा आज जंग दा दिन है, गुलामां नूं इंज इज़हार करना चाहिए जिवें सहाबा दी सुन्नत है। अगों मालकां दा काम है ना, गुलामां दा इज़हार इतना ही डाढ़ा होना चाहिए कि अगले दियां लत्तां घर बह के कमन। वो पैगाम आया नहीं सी दिल्ली तो कि हिंदुओं ने इस दफा 12 रबीउल अव्वल दे जुलूस ते जदों इस्तकबाल रबीउल अव्वल दा जुलूस सुनिया ने कढ़िया सी उत्थे दिल्ली ते हजरत नूं फोन आया सी, उन्होंने कहा जी उन्होंने साढ़े खिलाफ पर्चा कराया। उन्होंने कहा जी क्यों? कहते जदों असीं उन्हां दीयां गलियां चों लंघे ना लब्बैक या रसूलुल्लाह दा नारा लांदियां ते साडी कैफियत ही और हो गई। तो उन्होंने कहा जी ये नारा इस तरीके नाल ला रहे सन कि करीब सी साड़ियां इमारतां थले डिग पैंदियां ते गुलामां नूं इस तरह ही इज़हार करना चाहिए। हजरत साद बिन उबादा ने जदों ये नारा लाया तो फिर वो बच्ची शेर लैके हजरत अब्बास दे कोल होंदे हजूर दी सवारी दे अगे आ नहीं सी गई। उन्हें कहा हजूर जिस तरीके नाल साद बिन उबादा आज आ रहा ना लश्कर नूं लैके, क्योंकि झंडा हजरत साद बिन उबादा दे हाथ सी, आज जिस तरह दाखिल हो रहा ना मक्का, आज वादी अमरा तो पिछे सुट देते जाएंगे मक्का अहले मक्का। आज अहले मक्का इस तरह मसल देते जाएंगे जिस तरह बच्चियां दे हाथां खुंबियां मसलियां जांदियां। आज इन्हां दा कुछ नहीं रहना। और इस तरह गल कर रहा जिस तरह शेर अपने शिकार दे उत्ते बैठ के अपने शिकार नूं नोच रहा होवे, ते गुलामां दा अंदाज हमेशा इस तरह ही होना चाहिए, इस तो थले वाली गल नहीं होनी चाहिए। इंशाअल्लाह जारी रहेगा। ओ हुजूर ने तमन्ना की थी सी ये मेरे हाथ चढ़े था इन्हां दी खैर नहीं। ते जदों हजूर दाखिल हो रहा सन मक्का वास्ते ते आपने देखा कि बाएं जानिब तो जिथों हजूर दाखिल हो रहे सन तलवारां चमकन दी और टकरान दी आवाज आ रही और चमक रही तलवारां। हजूर ने साहबी ने दौड़ाया, फरमाया देखो जाके कौन इधरों दाखिल होया। उन्होंने कहा जी हजरत खालिद बिन वलीद। आपने पाया उन्होंने कहा तलवार हल्की करो, बस लड़ना नहीं। कहते अगे मैं गया तो एक फरिश्ता खड़ा होया, उनका सिर आसमान नाल ते पैर जमीन नाल लग रहा है। ते उन्हें क्या जाके कहना कि तलवारां तेज करो। उन्होंने क्या हजूर ने फरमाया तलवारां। उन्होंने जाके हजरत खालिद बिन वलीद ने क्या तलवार तेज कर दो। ते फिर हाँ मौका लभना चाहिए, बाबे उन्होंने तो मौका लभना चाहिए ना। उन्होंने बाबियों को ही तो दलेरी लैके साडा बाबा आया सी। फिर कयामत तक इसकी मिसाल भी कोई नहीं। लोग रिसर्चा ही करते रहेंगे यार व्हील चेयर ते बैठा बाबा किस तरह मुमकिन है 6 महीने जेल भी कट आया हुए, बाहर आके फिर भी कहता हुए कि सितम करे दरा हुनर आजमाए। ओ हुनर केड़ा सी? ओ इश्क रसूल वाला हुनर सी ना। सितम करे दरा हुनर आजमाए, तुसी जुल्म दा हुनर आजमाओ ते असी हुजूर दे इश्क दा इज़हार दा हुनर आजमाने हैं। तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए, क्योंकि इस जिगर च हुजूर दा इश्क मौजूद है। सर्चा होंदियां रहनियां, पता नहीं लोग किथों के व्हील चेयर ते बैठा बाबा इन्हों लभ्या भी नहीं। फिर आखिरी वक्त फैजाबाद भी पहुंच गया, कोई समझ नहीं आनी अकल तो मावरा गल्लां। असी तो अखी वेखियां ना, तुसी अपने जदों आने वाली नस्लों सुनाओगे वो कहणगे इस तरह ही कहानियां। जिस तरह असी नहीं मनते कि सहाबा 60,000 के लश्कर च 60 बंदे किस तरह लैके गए। हजरत को जदों बैठी दसी रात लम्बियां होंदियां सन, जदों आपको वक्त होंदा सी फरमाया यार कट के लियाओ जरा तारीख इब्ने कसीर वेखिए भी 60 साहबा गए किस तरह सन। आप लुत्फ उठाते सन भी किस तरह गए। अल्लाह अकबर। फिर जदों तारीख इब्ने कसीर उसदुल गाबा और अल साहबा ये सारियां कट के लियानियां ते उनके अंदर फिर आपने पढ़ के सुनाया कि हजरत खालिद बिन वलीद ने उन्हें 60 घुड़सवार साहबा देना जड़े घोड़ियां दे पूछल सन वो एक दूसरे नाल बंद देते, यानी कि उसकी मुहार नाल उसका
पूंछ बन दी, अगले दी मुहारना इस तरह गोल दायरा बना रहा। आपने फरमाया फिर मैंने दसन लगे कि जिस तरह कटर नहीं घूमता इस तरह आप 60,000 के लश्कर घूमते रहे, कोई आप नुकसान नहीं पहुंचा सकिया। ए बाज़ौक गल्लां लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। इन्हां गल्लां दे नाल निस्बत किसी दलेर नूं ही हो सकदी, क्यों लभदा रवे कि 60 जित के किस तरह आए। फिर हजरत खालिद बिन वलीद को किसी ने पूछा भाई तुसी 60,000 च 60 क्यों लै गया? मैं कुरान च जाया कि 10 होणगे ते झगड़ा ते बाण असी वेखण गया सी, वो 80 सी या कोई होर है। ते बाबे होरी भी सानू फैजाबाद तां ही लै गए कि वो देखिए कोई होर हन कि 80 है, जड़े चंद हजार पूरी हुकूमत लम्या पैण ते मजबूर कर देन। जड़े जिंदाबाद जिंदाबाद। ओ सराया जिन्हां हुजूर ने अपने नायबीन भेजे, बाबा जी भी आखिर ते सानू वेखण लगे भी इन्हां च भी कोई दम खम है कि नहीं, चेक तो करिए कि ये अजे इतने होन कि नहीं। फिर उन्हां दी बरकत दे नाल ही सारा कुछ होया। साडी तो तवक्को तो बात सी, अगर तुहानू हकायक दसीए ना कोई मन्नेगा नहीं। हकायक ये कि 60 तो 70 बंदे सा जेडे पहले लियाकत बाग पहुंचे हैं, और फिर मदद असी देखी अपनी अखां नाल मदद असी किवें बोल सकते? असी आखिए भी मदद घर बैठे मदद नहीं आती। हाँ असी उस टाइम ग्रैंड बैटरी नहीं सी, असी उस टाइम लियाकत बाग सी तां मदद आई। जे ग्रैंड बैटरी होंदे तो घर बैठे कदी मदद नहीं आई। असा फिर मदद आंदी वेखी, उन्हें शैल चलाए तो असी शैलों नाल इस तरह खेडते हैं जिवें निक्के बंदे गुल्ली डंडे नाल नहीं खेडते। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। उस्ताद साहब फरमाते हैं कि मैं जामिया निजामिया रिजविया एक दिन असी पढ़ रहे सन ते उस्ताद अब्दुल रशीद साहब वो सबक पढ़ा रहे सन ते कहंदे कि साहब ज़ाहिर असी दौरे तालिब इल्मी सां ते खिड़की खुली हुई सी ते दाता हुजूर दे उस दा मौका सी ते कुछ नौजवान और चादर लैके जिस तरह उन्होंने तरीका ढोल मार देना नचते हुए जा रहा है ते कहंदे असी मुस्कुरा पे ते कहंदे साडे उस्तादा ने साडी तरबियत की कहंदे झलियो तुसी क्यों मुस्कुरा रहे हो? ये जड़े जज्बात हैं ना ये बड़े पाकीज़ा जज्बात हैं, इन्हां दी तरबियत गलत हुई, जे ये सही होए तो नच के बार्डर ले जान। फिर साडे कायद ने तरबियत की कि नहीं की कि फैजाबाद लाशां तो गिरदियां रहियां, नच के अगले एक दिखदा सी दूसरा अगे आ जांदा सी, कहंदा सी ताजदारे खत्मे नबूवत लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। असी अल्लाह अल्लाहु अकबर। आप आखिर च बार बार फरमाते असी कोई काम करने लगे तो फरमाते सन इखलास से अमल मांग नया गाने को हंस से, इखलास से अमल मांग नया गाने को हंस है, शाहां चे अजब गरबा नवाजन गदाया रात। असी समझे नहीं, वो बार बार कह रहे सन कि मेरे वाला इखलास मेरे को मांग लो जल्दी जल्दी, वो वक्त थोड़ा रह गया, असी नहीं समझे। बहरहाल आपने जो अता कीता उसकी हद ही कोई नहीं। यकीन जानो आप दी मजलिस च बहन वाला उसनूं ये यकीन सी कि आप दी जिंदगी दे अंदर मैं कदी ये नहीं सुनिया कि आपने कोई माशियात उत्ते गल की होए। फरमाया यार ये जड़ा मसला आप फरमाते सन सबब कुछ और है जिसको तू खुद समझता है, जवाल बंदा मोमिन का बेजरी से नहीं। फरमाते सन कि ये जड़ा लोग रोना रोंदे ना कि मैं कह जी ये मीशत, फरमाते यार मीशत ना गल कदों बनी? गज़वा तबूक के सहाबा सारी मीशत पकी हुई छड़ के जा रहे सन। फरमाते सन फरमाने रसूल ते अमल करना साडा असल मकसद है। मीशत तो फिर देखा नहीं कि हजरत उमर दे दौर मस्जिद नबी च कैसर और किसरा दी तमाम जड़े अंबार सन सोने और चांदी दे ढेर लगे ते की साहबा उन्हां कोल बैठ के गिणदे रहे सारी रात भी हुण इथों मैशत सिद्धी करिए तो मदीना पाक दियां लोटां। फरमाया नहीं साडे वास्ते जड़ी मैशत है ना साडा जो मजबूत होण दा, फरमांदे सन अगर जहां में मेरा जौहर आशकारा, इकबाल दा शेर पढ़, अगर जहां में मेरा जौहर आशकारा हुआ कलंदरी से हुआ तवंगरी से नहीं। और असी देखा कि असी जदों भी किसी मामलात वाले पासे नसे ना कि जनाब इंज नहीं वो साड़ी वजह नाल होया कि असी देखा जनाब इधरों फंडिंग ते इधरों ये वो मामला। उस्ताद फरमाते सन यार फिर तुरो तो सही, जो घर है ना वो लेके आओ। हजरत सिद्दीक अकबर पूरा माल लेके आए, हजरत फारूक आजम अद्दा लेके आए, हजरत उस्मान गनी लेके आए, तो फिर
फतह हुई कि नहीं हुई? फरमाते सन जो है वो लियाओ, रब नू ही कबूल है। हजरत अकील अंसारी 1 किलो खजूर लैके आए। फिर असी वो मंजर भी देखे कि साढ़े कोले थे मजदूर काम करते सन, उन्हें क्या जी हफ्ता मजदूरी की थी, 4 दिन की यह मजदूरी तुसी रख लो, पिछे भेज देती अद्धी। और कुरूने उला दियां यादां ताज़ा कीतियां और सुन्नत जिन्हां जड़े गरीब सन ना उन्होंने भी दस के गए कि इस्लाम नू देना किस तरह। ये तरबियत सी अमीर ते गरीब दोवां वास्ते। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला सानू ते तुहानू हुजूर दे इश्क दे नाल साडे सीनियां नू मुरव्वर फरमाए और उससे अज़्म ते रखे, उस तो थले वाली गल ते नहीं, क्योंकि इससे विच हयात है। अगर खाही हयात अंदर खतर दी, जे अगर जिंदगी चाहते हैं तो फिर इन्हें खतरे ना खेड़ना पौना। और 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 जीण दी चस जड़ी सी ना वो हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन नाली सी। हुण कोई फिक्र नहीं भी शामी मर जाइए, सवेरे मर जाइए, परसों मर जाइए। साड़ी जिंदगियां साड़ा सब कुछ गर्दना। लोग कहते सन जदों साढ़े कायद के सामने कि कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, ते साढ़े कायद फरमाते सन असी गर्दना बजा चुके हैं। ते असी भी हुजूर दी नामूस वास्ते, दीन इस्लाम वास्ते, शायर इस्लाम वास्ते, दीन दे किसी भी मामले वास्ते साड़ियां गर्दना बदियां ही पाओगे इंशाअल्लाह। बस इतनी जी बात है, मेरे मालिक दा फजल है। इतनी जी बात है कि अल्लाह ताला साढ़े सारे मामलात के अंदर अपना फजल शामिल हाल रखे। हुजूर दी निगाह रहमत साढ़े नाल शामिल हाल रवे और साढ़े बुजुर्गों दी दुआवां और साढ़े औलियाए कामिलीन दी रूहां साढ़े तरफ मुतवज्जे रहन। अल्लाह ताला साढ़े कोल साड़ियां नस्लां कोल हुजूर दे दीन दा कम लै लवे और सानू पाकिस्तान नू सवारण दी तौफीक अता फरमाए ते इन्हां कोलों जान छुड़ाने दी तौफीक अता फरमाए। ते बाकी रही वोटा शोटा वाली गल्लां, पर्चियां वाली गल्लां, ते उस्ताद फरमाते सन जे पर्ची हुजूर दे नां नहीं तो फिर पर्ची नू करना की वे। ठीक है, जदों असी जाना आखदे हुजूर दे नां ते, असी खाने हुजूर दे नां ते पर्ची भी हुजूर दे नां ते इंशाअल्लाह। मैं कल एक क्लिप लग्या सी शाह जी, मैं हिल गया बैठे, मैं बैठे अपने ध्यान से थले साउंड गुजरिया तो उहदे आप फरमा रहे सन कि यार मैं अपने खानदान देखा कि लोग एक कनाल तो सारी जिंदगी नहीं बोले, ठीक है, एक मरले तो सारी जिंदगी नहीं बोले, उन्होंने जमीन से लड़ाइयां रही। तो जड़ा अगला जुमला सी ना फरमाते सन तू अपने दिल खत्म नबूवत और नामूस रिसालत नू एक मरले जितनी भी जगह नहीं दी। अल्लाह अकबर। कि तुसी एक मरले जितनी भी अपने दिल जगह खत्म नबूवत और नामूस रिसालत नाल नहीं दी कि तुसी अज भी उन्होंने कहते हो कि फलाना जिंदाबाद, फलाना जड़ा खत्म नबूवत और नामूस रिसालत का चोर है, उहदे नाल साडा कोई ताल्लुक नहीं। असी इंतजार कर रहे हैं, असी इंतजार कर रहे हैं। असी आख्या भाई इस तमाम जड़ी असैम्बली ना एक कानून पास करे, ते जे इन्हां सारियां पास ना किया तो फिर साढ़े नजदीक इन्हां सारियां दी की वैल्यू है। ते आप जड़ा मेरे को फरमाते कौमी असैम्बली का इजलास कभी दिखाना जनाब आज इस तरह होया, इस तरह ते आप देखते सन फलाना आया तो कहंदा सी जी ये भुट्टो ते फलाना, आप ना तड़प जाते सन। फरमाते सन यार इन्हां कलमा नहीं पढ़िया, इत्थे तो लब्बैक दा नारा होना चाहिए, इत्थे ते हुजूर दा नारा होना चाहिए, इत्थे हुजूर दा नाम फलाना आया ते फलाना जिंदाबाद। फरमाते सन कोई नहीं, निकल कर सहरा से जिसने रूमा की सल्तनत को उलट दिया था, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। बस मैं अपनी आखिरी शेर नू फिर दोहरा देना कि मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए, लौट आए जितने फरजाने गए, ताब मंजिल दीवाने गए। और आह को निस्बत है कुछ उस शाख से, आह को निस्बत है कि बाबा एक सिर्फ उत्थे कराची बह के कवे कि असी आ रहे हैं ते हर शह शौर तकबीर से थरथराती जमीन। बाबा एक बारी कवे कि तानू ये खाके नहीं छापड़ देंगे तो हालैंड तक जा पवे, ते फरमावे कि तुसी सानू मार दो टैंक ले आओ असा वजीर कढ़ा के जाना। अल्लाह अकबर। ते बाबा सिर्फ एक गल फरमावे कि असी आ रहे हैं मस्जिद वजीर खान, ते मस्जिद वजीर खान भी छलक जावे। आह को निस्बत है कुछ उस शाख से, आह निकली और पहचाने गए।